संकल्प आध्यात्मिक परिवार संचालित अदृष्ट पर ब्रह्म विद्या हिंदी निरूपण के आज के 17वें सत्र में पैठन लीलाओं के इस निरूपण अवसर में आज हम ले रहे हैं पूर्वार्ध 128 नंबर की लीला महादेव पाठका भेटी स्थिति। महादेव पाठक और स्वामी जी की भेंट यहाँ पर हुई है। हालांकि इससे पहले भी महादेव पाठक जी से स्वामी जी से भेंट हुई है। महादेव पाठक ते पैठणी साड़ेसी पड़त अस्ती। महादेव पाठक ये पैठन में ये रहते थे और वहाँ पर वो कुछ अध्ययन उनका शुरू था और तयासी गोसाव्यांसी भेटी झाली। उनको स्वामी जी से भेंट हुई, उनकी और स्वामी जी की भेंट हुई। यहाँ पर गोसाव्यांपासून स्थिति झाली भोगिली भंगिली। स्वामी जी से उन्हें स्थिति आनंद का प्रदान किया गया। उस स्थिति को, उस आनंद को उन्होंने भोगा, उपभोगा और कुछ देर के बाद में वो स्थिति रुक गई। मग गोसावी जवळी बोलाविले। फिर स्वामी जी उन्हें अपने पास बुलाते हैं। आनी पुसले निकेन, और स्वामी जी पूछते हैं उनसे, निकेन है, ठीक हो? अभी इसको अगर आप थोड़ा उसको बारीकी से देखा जाए तो जो जिसको हम पहचानते नहीं हैं, कभी भी उनसे ये हम डायरेक्टली आप ठीक हो ऐसा नहीं पूछते हैं। मतलब नॉर्मली अगर वो मिलते हैं तो सीधा हम नहीं पूछते ठीक हो क्या, क्योंकि वो हमसे अनजान है, हम उनसे अनजान है, कोई जान पहचान नहीं है। लेकिन अगर आपके पहचान वाले अगर कोई भी मिल जाते हैं आपको नॉर्मली कहीं पर भी, तो आप पूछते ठीक हो, कैसे हो, मतलब ये आप पूछते हो। मतलब इसका इस जो स्वामी जी ने जैसे उनको पूछा निके न, इसका मतलब स्वामी जी और उनकी पहले भी भेंट हो चुकी है और इसी वजह से अभी जब मिलना होता है तो सब स्वामी जी उनसे पूछते हैं कि निकेनी, मतलब ठीक हो? कहते हैं जी जी ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। और फिर वो बाईसा जी स्वामी जी और महादेव पाठक जी का ये संवाद सुन रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कवण सदैव बोलीजे, बाबा आदर करुणी पूछता थी। वो कहते हैं ऐसा कौन सदैव है, मतलब कौन भाग्यवान व्यक्ति है जिन्हें स्वामी जी खुद पूछते हो कैसे हो करके। स्वामी जी कहते भाई है ये थी यजमान, ये हमारे यजमान है, मतलब पहले इन्होंने हमारी सेवा की हुई है, हमारे उपयोग में सेवा में ये जा चुके हैं। यही ये थे पूर्वी पानी भात बाबुल सिंगांची अरुगणा दीदली। पानी भात और बाबुल सिंह मतलब बबुल की सिंह, इसका भोजन स्वामी जी को इन्होंने अर्पित किया था। मगते दंडवत करुणी निघाले। कुछ देर बैठने के बाद वो फिर दंडवत करके वहां से निकले हैं। यहाँ पर नीचे टर्टिप में आया हुआ है कि ते काही वाचित होते तेने देह कृश झाले होते। मतलब उनकी कुछ पढ़ाई शुरू थी और कुछ आचरण भी शुरू था और उसके कारण उनकी तबीयत जो है थोड़ी सी खराब हो चुकी थी, कृश हो चुकी थे वो देह से, और उसके कारणवश स्वामी जी ने उनसे पूछा कि निके नहीं, मतलब ठीक हो। और हमें अभी इस लीला के चलते रावस गांव में महादेव पाठक और स्वामी जी की भेंट कैसे हुई थी ये हमको देखना क्रम प्राप्त है। पूर्वार्ध 104 नंबर की लीला यहाँ पर है। प्रतिस्थान की मतलब पैठन की लीला जैसे ही शुरू होती है उसके पहले 105 नंबर की पैठन की लीला है और 104 नंबर की रावस गावी महादेव पाठका सा पाणी भात बाबुल शेंगा आरोहण, ये लीला आती है। मतलब रावस गांव से सीधा स्वामी पैठन गए हुए हैं। मग रावस गावा पौहा गेला। बोनेबाई जी के साथ में स्वामी जी महकर से ये पौहा मतलब पद यात्रा जो है वो निकली हुई है। ये जा रही है नासिक त्र्यंबकेश्वर के लिए और इसी पद यात्रा में हमारे स्वामी जी भी बोनेबाई जी के साथ इस पद यात्रा में निकले हुए हैं। स्वामी जी को जाना है पैठन। स्वामी जी के जो भक्त है पैठन में बाईसा जी, वो उनसे उनकी मुलाकात होने वाली है और इसके कारण स्वामी जी इस पदयात्रा में शामिल हो चुके हैं और साथ ही
बोणे भाई जी को भी स्वामी जी को कुछ सेवा देनी है, वो सेवा भी स्वामी जी यहाँ पर उनको दे रहे हैं। बोणे भाई जी एक बूढ़े एक महिला है और काफी भाविक है, और उनके साथ चलते चलते फिर रावसगावा पौहा गेला, रावस गांव में ये यात्रा पहुंची। गंगेची थड़िए पौहा राहिला, गंगा के नजदीक जहां पर पानी होता है उस पानी के नजदीक ही कोई भी यात्रा रुकती है। ये भी यात्रा ऐसे नदी के नजदीक ही वो रुके। तो तीर्थाचा गांव, वहां पर तीर्थ था मतलब नदी, और देवता का अधिष्ठान जहां पर होता है उसे तीर्थ कहा जाता है। जहां पर नदी नहीं होती है, सिर्फ देवता का अधिष्ठान होता है, उसे क्षेत्र कहा जाता है। तो इस तरह से ये नदी मतलब नदी से संबंधित ये तीर्थ था, ये देवता का अधिष्ठान था, इसलिए उसको तीर्थ कहा जाता है। तीर्थ गोसाव्यांशी आसन झाले, वहां पर स्वामी जी को आसन हुआ। बोणेबाई मात्रा ठेविली, बोणेबाई जी ने वहां पर अपना जो कुछ बैग्स वगैरह जो थे सामान वो सब वहां पर रखा। स्नान करून आलिया, स्नान कर वो आए। संप्रयोग होईल म्हणून आधी दिसी अवघेची वेचिले, और कुछ तो प्राप्त होगा इसके कारण पहले के दिन उन्होंने क्या किया हुआ है, मतलब कल के दिन उन्होंने सब कुछ क्या किया, खर्च किया, मतलब सब कुछ खत्म कर दिया हुआ है, जो कुछ भोजन बनाने का जो भी कुछ है। गोसाव्या लागी काही ठेवी तीची ना, म्हणून लवकरी रंधन करू निघालिया। स्वामी जी बोणेबाई जी से हमेशा कहते थे, मतलब आप कभी भी अगर यात्रा के लिए निकलते हो तो आप तो टिकट वगैरह मतलब जेंट्स जो होते हैं वो टिकट निकालना वगैरह सब बातें करते हैं, लेकिन जो सफर की जो तैयारी होती है वो सब तैयारी घर की महिलाएं करती है। साथ में क्या खाने को लेना है, मतलब कोई बूढ़े होंगे तो उनके लिए अलग से, बच्चे होंगे उनके लिए अलग से, बड़े और जो है उनके लिए अलग से, पानी वगैरह ये सब तैयारियां महिलाएं करती है। और हालांकि मराठी में कहा जाता है कि भूख नसावी पण शिदोरी असावी। आपको भूख ना हो या ना लगे तो भी चलेगा, लेकिन आपके साथ में आपका खाना होना चाहिए। और इसी तरह इसीलिए आज भी अगर आप मार्ग से निकलते हो, आप मार्ग में जाते हो रहते हो, और जब आप कहीं पर मार्ग से ही कहीं दूसरे स्थान पर जाने वाले हो तो उस मार्ग से आपको सिदोरी जरूर मिलती है, आपको दी जाती है। आप कहते नहीं अभी तो पास ही जाना है वगैरह वगैरह, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन वह कहते हैं कि आप साथ लेकर जाइए, क्योंकि पता नहीं बीच में कुछ भी हो सकता है, गाड़ी खराब हो सकती है या फिर और कोई संकट आ सकता है या कोई अड़चन आ सकती है, और उसके कारण आपके 2-4 घंटे वहां पर वेस्ट होने वाले होंगे। तब आप फिर बोलोगे कि अगर सिदोरी लेके आते तो अच्छा होता, यहाँ पर आगे पीछे कुछ खाने की व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह से बोणे भैया भी क्या करते थे कि वो स्वामी जी के साथ निकलने से मतलब निकले हैं जब से उस समय से उनके पास सब कुछ खाना बनाने का ये जितना भी वो ले सकते उन्होंने लेकर वो चलते थे। स्वामी जी उनको कहते कि अभी जो मिला है आपके पास जो भी है अभी ये सब यहाँ पर जिनको भी चाहिए वो दे दो, खत्म कर दो, सब कुछ भी मत रखिए साथ में, कोई भी संग्रह आप मत रखिए खाने का। जहां पर भी हम जाएंगे वहां पर हमको जो भी चाहिए वो प्राप्त होने वाला है। ये स्वामी जी ने क्या किया हुआ है, आश्वासन दिया हुआ है, हमको भी दिया हुआ है। जब स्वामी जी से पूछते हैं देवती जी की, स्वामी जी तो कहते कि अनुसरण लेना चाहिए, सब कुछ छोड़ के, सब आलिंगन छोड़ के सब अनुसरण लेना चाहिए। ये तो सब ठीक है, लेकिन खाने पीने का क्या बंदोबस्त रहेगा? हमें तो खाने पीने का ही लगा रहता है हमेशा। कहीं भी कहीं जाएंगे हम तो चाहे शादी में जाए या किसी देव पूजा में जाए या किसी प्रवचन में जाए, हम खाने का मेनू क्या है वो पहले देखते ही है, मतलब खाने का टाइम कौन सा, कहाँ से कहाँ तक है वगैरह, ये खाने की बड़ी पड़ी होती है हमें। और यहाँ पर वे कहते हैं कि भोजन का क्या बंदोबस्त, स्वामी जी कहते हैं कि तेने तो मोकलावे मग जयाचे ते संभाली दे। आप क्या कीजिए, समर्पण कर दीजिए। तेने तो मतलब जो जीव, अनुसरण लेने वाला जो जीव, तेने तो मोकलावे मतलब वो अपना समर्पण कर देना चाहिए, उसे अनुसरण लेना चाहिए उसे।
मग जया चेते संभाळीती, फिर आप जिनके होने वाले हो, किनके होने वाले हो आप, अनुसार लेने के बाद स्वामी जी के होने वाले हो, महाराज जी के आप होने वाले हो, तो मग जया चेते संभाळीती, वो आपको बराबर संभालेंगे, वो आपको कभी भी भूखा नहीं रखेंगे। आप तक भोजन वो पहुंचेगा, भोजन तक आप पहुंचेंगे। और भिक्षा तो है ही है। अगर भिक्षा अवसर के वक्त भी स्वामी जी कहते हैं कि जितना भी मतलब समझो 4 या 5 या 3 घर आपको भिक्षा लेनी है, अगर आपको 5 घर भिक्षा लेकर भी आपको भिक्षा नहीं मिलती है, पर्याप्त भिक्षा नहीं मिलती है, तो आखिरी वाला जो घर है वहां पर, या जिस जहां से मिल सकता है आपको मांगने से दोबारा, तो वहां पर जाकर आप कह सकते हो कि मेरा एक भाकरी का आहार है और आज आधी भाकरी आई है, तो आज आप क्या कीजिए, मुझे आधी भाकरी आप मुझे दे दीजिए। मतलब ये जिन्होंने अपना आहार जिन्होंने ढूंढा हुआ है, जिन्होंने निश्चित किया हुआ है, उनको रोज एक भाकरी खानी ही पड़ेगी, नहीं तो वो अस्वस्थ हो जाएंगे, उनकी प्रकृति। और इसी कारणवश वहां पर जाकर आपको मांगना चाहिए। लेकिन कहा जाता है, लेकिन आगे शंका दी जाती है, अगर मांगने से भी अगर नहीं मिला तो क्या करना चाहिए। नादर खुंड गिड़ीजे, मतलब जैसे पहले के जमाने में जैसे गाय को वगैरह बांधने के लिए जमीन में एक लकड़ी का टुकड़ा फंसाया जाता था, उसे खुंड कहा जाता है। ना तरी खुंड गिड़ीजे, मतलब जैसा वो जैसी वो लकड़ी जमीन में चुपचाप खड़ी है, वो कुछ बोलती नहीं है, कुछ नहीं है, जो भी है वो स्वीकारती है, वैसे ही आपको भी परिस्थिति का स्वीकार करना है और चुप बैठना है, वहां पे मौन रखना है। नातरी खुंड गृहीजे मतलब मौन रखना है, कुछ भी बोलना नहीं है, और परमेश्वर जी की प्रवृत्ति जानकर उस दिन उतना ही आहार लेकर अपना गुजारा करना है। तो इस तरह से स्वामी जी कहते हैं कि तेने तो मोकलावे जाए जेते संभाली, भगवान सबका मतलब जो भगवान के शरण गए हुए हैं उन सभी जीवों की व्यवस्था स्वामी जी खुद करते हैं। ये वचन स्वामी जी ने योगक्षेम महाम्यम बताया गया। तो इस तरह से रावस गांव पर ये यहाँ पर आए हुए हैं, और तब तक मतलब स्वामी जी इतने दिन उनको बता रहे थे कि साथ में कुछ मत रखिए, जहां पर भी आप जाओगे वहां पर आपको मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा। और ऐसा ही होता था कि जिस भी गांव हमारे स्वामी जी मुक्काम के लिए जाते थे, वहां पर फिर भोजन बनाते वक्त कोई ना कोई स्वामी जी को देखकर कोई आटा ला कर देता, कोई चावल ला कर देता, कोई सब्जी ला कर देता। इस तरह से जो भी चाहिए वो सब सामग्री वहां पर बोनी बाई जी को मिल जाती थी, और उन्हें फिर पता चलता था कि स्वामी जी तो मुझसे कहते थे कि मत लो मत लो, मिलने वाला है। तो देखिए स्वामी जी ने जो कहा वो सच हुआ, और यहाँ पर हमें सब कुछ मिला। और इसी कारणवश बोने बाई जी अभी कोई भी संग्रह सफर में नहीं रखते थे। पूरा जो भी कुछ उनके पास कुछ आटा बचा है, चावल बचा है, तो वो सब वजन लेकर चलना, वो सब बोझा लेकर चलना ये संभव नहीं है, और मिलने भी वाला है। और इसी कारणवश बोने बाई जी ने क्या किया था, कल के दिन ही जितना भी कुछ आटा वगैरह जो था वो किसी को जिनको भी आवश्यक था उनको बोने बाई जी ने दे दिया। और यहाँ पर गोसावाया लागे काई ठेवी थी ना, स्वामी जी के लिए कुछ भी बासा वगैरह वो कुछ भी नहीं रखते थे। म्हणून ही लवकर रंधन करू लिगा दिया, और इसलिए जल्दी से वो रावस गांव पहुंचते ही वो खाना बनाने की तैयारी में लग गए, ताकि स्वामी जी को जल्दी खाना दे सकूं, और स्वामी जी को भूख लगने से पहले हमारा खाना तैयार होना चाहिए। गोसावी क्षुधा स्वीकार ली, लेकिन स्वामी जी को आज बोने बाई जी का भोजन, बोने बाई जी ने बनाया हुआ भोजन आज नहीं स्वीकारना था, क्योंकि स्वामी जी की आज की प्रवृत्ति कुछ अलग है। इसीलिए स्वामी जी ने क्या किया हुआ है, क्षुधा स्वीकार ली, भूख का स्वीकार स्वामी जी ने किया हुआ है। गोसावी सिद्धनाथासी महादेव पाठकाची गुम्पेसी बीजे केले, स्वामी जी रावस गांव में सिद्धनाथ का जो सिद्धनाथ का जो मंदिर है, वहां पर महादेव पाठक जी का रहने की उनकी गुफा है, उनका आश्रम है, वहां पर स्वामी जी बीजे करते हैं। गोसावीदार संगाधुनी ऐसे ओण ओनी पाहिले, स्वामी जी ने दरवाजे पर हाथ रखकर, दरवाजे को जो बाजू की दोनों जो लकड़ियां हैं उस पर हाथ रखकर स्वामी जी ने अंदर झांक कर देखा हुआ है,
तेव्हा महादेव पाठक गुंफ्यांतु समोर बैसले होते। महादेव पाठक जी गुफा में सामने ही बैठे हुए थे। ते ही गोसाव्या ते देखिले साव में आले, वो स्वामी जी को उन्होंने देखा, सामने आए और स्वामी जी का स्वागत उन्होंने किया, स्वामी जी को आमंत्रित किया। यही जोजी आइए आइए म्हणून दंडवत केले, श्री चरणा लागले, स्वामी जी को प्रणाम उन्होंने किया। गोसावी आते अपने गुंफ्यांत घेऊन गेले, हमारे अपने गुफा के अंदर वो स्वामी जी को लेकर गए। गोसाव्यांसी आसन झाले, स्वामी जी को वहां पर आसन हुआ। श्री चरण प्रक्षालन केले, स्वामी जी के श्री चरण उन्होंने वहां पर पानी से प्रक्षालित किए। गोसाव्यासी पानी बातू बाबुल सेंगा आरोगण दीधली, और वहां पर स्वामी जी को उन्होंने पानी भात मतलब बासा जो भोजन है उसे, मतलब चावल है या रोटी है, उसको बराबर क्या करना है, पानी में वहां उसमें नमक वगैरह ये डालकर उसको सेव रखना है, उसे खराब नहीं होने देना है। मतलब पहले के जमाने का वो फ्रिज था एक प्रकार से, तो उसे बराबर संभाल कर रखना है उस खाने को, और खराब नहीं होने देना है। और जब जब भोजन की आवश्यकता हो उस वक्त, जब अभी जो भिक्षा मांग कर खाने वाले हैं वो, उनके लिए तो ऐसा होता है जब भिक्षा जितनी है अगर वो उतनी खत्म हो जाती है, उसके बाद में फिर अगले दिन ही भिक्षा के वक्त उनको भोजन मिलेगा, बीच में नहीं मिलेगा। तो फिर ऐसी व्यवस्था, अगर भूख लग भी जाती है तो ये जो खाना है जो संभाल कर रखा हुआ है, इस खाने को वो ग्रहण कर सकते। और बबूल की सेंग, इसका उन्होंने जो कुछ उनके पास था वो स्वामी जी को अर्पित किया। फिर स्वामी जी को गुड़ाळा झाला, मतलब स्वामी जी ने वहां पर भोजन वगैरह करके मग गोसावी तेथची पहुडू झाला, वहीं पर स्वामी जी ने पहुड़ स्वीकार किया। बोणेबाई रंधन केले, और यहाँ पर बोणेबाई जी ने स्वामी जी के लिए भोजन बनाया हुआ है। धाकुटी बोणेबाई गोसाव्या ते बोलावनी घेऊनी गेली, और जो बोनेबाई जी थे, धाकुटी बोनेबाई मतलब इनका नाम दोनों का भी बोनेबाई है। बोनेबाई मतलब बोना मतलब उपहार दिखाने वाले, बोनेबाई मतलब बोना मतलब उपहार, और बोनेबाई मतलब उपहार दिखाने वाले बाई। ये दोनों देवता के मतलब मंदिर के जो पुजारी जैसे थे, वहां पर उपहार दिखाना वगैरह ये सब कार्य वो करते थे शायद, और इसी के कारण उन्हें बोनेबाई कहते थे। तो जो छोटी बोनेबाई थी वो आई, स्वामी जी को उन्होंने ढूंढा, और फिर पता चला कि महादेव पाठक जी के गुफा में स्वामी जी है। तो वहां पर आकर स्वामी जी को उन्होंने प्रार्थना की, और इस प्रकार बोनेबाई जी, छोटे बोनेबाई जी स्वामी जी को प्रार्थना करते हैं, और स्वामी जी को भोजन जहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है, जहाँ पर इनका मुक्काम है, वहां पर छोटे बोनेबाई जी स्वामी जी को लेकर जाते हैं। वहां पर जाने के बाद में जो बड़ी बोनेबाई सा जी है, वो स्वामी जी को कहते हैं कि आज ही भूखे लेती जेऊ बैसा, अरे आप मौन देव कहाँ गए थे आप, आज तो आपको बड़ी भूख लगी होगी, सुबह से कुछ भी आपने खाया हुआ नहीं है, तो आप जल्दी से भोजन के लिए विराजित हो जाइए। इस प्रकार वो स्वामी जी से विनती करती है, लेकिन स्वामी जी उनको ये नहीं बताते कि अभी हम महादेव पाठक जी के यहाँ से भोजन करके आए हुए हैं। यहाँ पर उनकी आवड़ी श्रद्धा देखकर स्वामी जी को यहाँ पर भी आरोगणा घाली, भोजन हुआ, गुड़ा घाला, विड़ा ओळखविला, पान वगैरह स्वामी जी को दिया गया। मगतिया जेविल्या, और उसके बाद में स्वामी जी के भोजन के पश्चात उन्होंने भोजन किया। सिद्धनाथा वायव्य पौहा उतरला होता, तेत वस्ती झाली, और वही सिद्धनाथ के मंदिर के उधर ही उन्हें उनका जो पदयात्रा थी वहीं पर रुकी थी, वहीं पर उन्हें मुक्काम भी हो गया। इस प्रकार से आज के सत्र में हमने पैठन लीलाओं का आज का ये 17वां सत्र था, और इस सत्र में हमने पूर्वार्ध 128 नंबर की महादेव पाटका भेटी स्थिति, इस लीला पर श्रवण और चिंतन करते हुए इस लीला से संबंधित रेफरेंस के लिए हमने पूर्वार्ध 104 नंबर की रावसगावी महादेव पाठकाचा पाणी भातू बाबुळ शेंगा आरोगण, इस लीला पर भी श्रवण और चिंतन किया हुआ है। दंडवत हो।